बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त बगदाद के इलाके नौबख्तिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर साहिबुल अम्र सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के तीसरे नायब जनाब हुसैन बिन रौ नौबख्ती का मरकज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आज जो अरीदे डाले जाते हैं इमाम ज़माना की खिदमत में नीमा शाबान की शब में, उन तमाम अरीदों में हुसैन बिन रौ का नाम लिखा हुआ होता है। हालांकि आप तीसरे नायब हैं, लेकिन आज तक ये सिलसिला जारी है कि अरीदे में जनाब हुसैन बिन रौ का नाम खुसूसियत से आता है। तो ये जो मरकज़ है ये बाज़ार में है और रात के इस पहर में जो है दिखा दीजिए थोड़ा सा, इसलिए कि बाज़ार इस वक्त बंद है और चारों तरफ बाज़ार है। पुराने ज़माने में इसे सूक़ुल अत्तार कहा जाता था, यानी इत्र का बाज़ार। तो उस वक्त से ये आज तक बाज़ार में इनका मरकज़ चला आ रहा है। तो यहाँ जब हम आए थे तो मरकज़ बंद था, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमारी खातिर दरवाज़ा खोला है। तो आइए आपको मैं यहाँ के मकाम की ज़ियारत कराता हूँ। जनाब हुसैन बिन रौ इब्ने अबुल बहर नौबख्ती रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको साहिबुल अम्र के तीसरे नायब होने का शरफ़ हासिल है। आपसे पहले जनाब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी इमाम के नायब थे और हुसैन बिन रौ के उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ात थे। कहते ये हैं कि अपने ज़माने के बड़े आलिम और दाना और साहिब हिकमत अफराद में हुसैन बिन रौ का शुमार होता था और आप अक्सर मामलात में तक़य्ये से बहुत ज़्यादा काम लेते थे, इसलिए कि ग़ैबत सुग़रा का ये ज़माना बहुत पुराशोभ था और उसमें तक़य्ये के बग़ैर गुजारा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। इसलिए कि इमाम ग़ाइब का नायब होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी और उसके साथ साथ बनी अब्बास का यहाँ पर जो होल्ड था, उनकी जो सियासत थी, उसमें इमाम के काम को आगे बढ़ाना कोई आसान नहीं था। लिहाजा उसके लिए ज़रूरत थी कि ऐसा साहिब हिकमत शख्स जो है वो इस काम को अंजाम दे, ताकि इमाम के काम में किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना हो। तकरीबन 305 हिजरी में आपने नियाबत का ओहदा संभाला और 5 शव्वाल 305 हिजरी को इमाम ज़माना की तौक़ी आपके लिए सादिर हुई, जिसमें आपको जो है वो अपना नायब करार दिया गया था। तकरीबन 21 साल तक आपने इमाम की नियाबत की है और उसके बाद तकरीबन 18 शाबान 326 हिजरी को इसी मकाम पर आपकी वफ़ात हुई। कहते ये हैं कि जब दूसरे नायब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद की वफ़ात हो रही थी तो आप उनके घर में मौजूद थे और उन्होंने आप पर एतमाद करते हुए, हालांकि उनके अच्छे खासे वकील बगदाद में थे, यानी ख़ुद तो वो नायब इमाम थे लेकिन उनके वकला अलग से बगदाद में थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा एतबार हुसैन बिन रौ पे किया गया और वो तमाम चीज़ें जो इमाम ज़माना के नायब के पास होती थीं वो हुसैन बिन रौ के हवाले की गईं। और उसके बाद जो है वो 5वीं शाबान को, यानी जमादुल अव्वल में दूसरे नायब की वफ़ात है और 5वीं शव्वाल को जो है इनके लिए तौक़ी सादिर हो गई कि ये इमाम के नायब करार दिए गए हैं। कहते ये हैं कि बहुत सी करामात भी आपसे वाबस्ता हैं, यानी शेख सदूक़ की विलादत की ख़बर इन्होंने दी थी उनके वालिद अली बिन बाब क़ुम्मी को और कहा था कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा कि जो मज़हब शिया की बहुत ज़्यादा खिदमत करेगा। उसके अलावा बहुत से लोगों को आपने मरने से पहले उनकी तारीख़ वफ़ात बता दी थी। इस तरह की बहुत सी करामतें भी आपसे वाबस्ता की गई हैं और एक किताब भी आपसे यादगार है और उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद बिन उस्मान सईद अमरी, ये जो दूसरे नायब की बेटी थीं, वो बयान करती हैं कि आपके इमाम ज़माना के दूसरे नायब से इतने अच्छे मरासिम थे कि वो हर मामलात में आपसे जो है वो यकीन रखते थे और एतमाद करते थे। और आपने तकरीबन 5 बरस मुक़्तदिर अब्बासी के ज़िंदान में गुजारे, इसलिए कि हुकूमत को ये ख़बर हो गई थी कि आप इमाम ज़माना के लिए जो है काम करते हैं, तो इस वजह से जो है इन शकूक और शुबहात की वजह से 5 बरस आपने ज़िंदान में गुजारे। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों के नज़दीक आप इतने मोतमिद थे और इतने मोतबर थे कि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते में रहे और इमाम के नायबीन में सबसे ज़्यादा जिनसे ताल्लुक़ लोगों का रहा उसमें हुसैन बिन रौ को एक ख़ास अहमियत हासिल है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आज भी इमाम की खिदमत में जो अरीज़े पेश किए जाते हैं उसमें चारों नायबीन में सिर्फ
حسین بن رو کا نام عریضے پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی کہ ہم ان کے مرکز پر آئے اور ہم نے چاہا کہ آپ کو ہم اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ جن مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت کا شوق ہے اور عشق ہے، ان کے لیے یقیناً یہ مقام ایک بہت ہی معلوماتی اور ایک نئی چیز ہوگی، اور جن کو ذوق نہیں ہے انہیں بھی ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے نائب امام کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو یہاں بغداد میں جب بھی آئیں تو ان زیارات کے لیے وقت ضرور نکالیں، اور اگر وقت نہ مل سکے تو کم سے کم جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اسے اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیں اور ہمیں دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ بہت شکریہ۔